नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री राम। अर्नब रंजन गोस्वामी, टीवी जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ, रिपब्लिक भारत, जो कि भारतीय मीडिया का शेर है। और बहुत ही शर्म की बात है कि रायगढ़ पुलिस ने कल सुबह अर्नब रंजन गोस्वामी को घर में घुस करके फिजिकल असॉल्ट करते हुए, हाथापाई करते हुए सुबह सुबह उसे जबरन उठा करके रायगढ़ पुलिस ले गई। AK-47 के डर को दिखाकर अर्नब रंजन गोस्वामी की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ जो पुलिस आई थी वो न तो हाथ में ग्लव्स पहने था और ना ही कोई भी शिष्टापूर्ण व्यवहार अर्नब रंजन गोस्वामी के परिवार के साथ किया गया। हम सभी इस घटना से बहुत ही दुखी हैं और इस पुलिसिया बर्बरता का हम भर्त्सना करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अमृत न्यूज़ की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत ही दुखद बात है कि मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार, टीवी जर्नलिस्ट और रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब रंजन गोस्वामी पर जो है पुलिस की बर्बरता जो हुई कल सुबह, उन्हें जबरन घर से घसीट करके उसे ये ऐसा कहा जाए कि उसे उठवा करके ज़बरदस्ती उसे अरेस्ट करके ले जाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे आप? अपना ज़रा परिचय देंगे। मैं ओम प्रकाश मेहता, स्वतंत्र पत्रकार, पटना जिला निगरानी समिति के संयोजक मैं हूँ और सामाजिक वर्कर। अर्नब रंजन गोस्वामी की जो पुलिस या जुल्म के तहत जो उन्हें उठवाया गया है, क्या कहेंगे आप? मुंबई में रायगढ़ पुलिस के द्वारा ये रायगढ़ के पुलिस बहुत बर्बरतापूर्वक प्रयोग किया, गलत कदम उठाया है। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। इस पर मैं दुख प्रकट करता हूँ कि ऐसे गलत कदम जिस तरह से किया है, पत्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार करना पत्रकारिता जगत में काला धब्बा लगा है। ओम प्रकाश मेहता जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदुस्तान दैनिक में हम दोनों साथ ही काम करते थे। हम दोनों ईमानदार पत्रकार हैं, राजधानी पटना के, ऐसा कहा जाए बिहार के और बाहर देश के। साथ ही साथ जो अर्नब रंजन गोस्वामी हैं मुंबई के, वो बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं और वो देशभक्त पत्रकार हैं, जिनके साथ यह जो है जुल्म किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया। विशेष रूप से मुंबई पुलिस के द्वारा बार बार उन्हें थाना बुला करके, उन्हें घंटों बुला करके सवाल किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबाने का यह प्रयास है। क्या कहेंगे आप? ये जो अरेस्ट किया गया है सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड के खिलाफ, जो आवाज़ उठाता है पत्रकार यानी अर्नब रंजन गोस्वामी, उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास है। यानी यह एक पत्रकार जगत जो है या इंडियन मीडिया, उस पर ये अटैक है। देखिए, ये तो बहुत गलत काम किए हैं। इमरजेंसी के लिए ये बहुत बड़ा काला दिन कहा जाएगा और इससे पत्रकार जगत के लिए बहुत बड़ी हमला हुआ है। ये जुल्म पत्रकारों की थी, लोकतांत्रिक कदम उठाया गया है। इस पर बहुत बड़ा विरोध होना चाहिए। हर पत्रकार को मिलकर
इसका ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए। खामोश नहीं रहना चाहिए। हाँ, रह रही है कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि जंतर मंतर नई दिल्ली में भी लोग विरोध प्रदर्शन किए, मुंबई में भी किए, बहुत लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लोग केवल ट्विटर पर ही जो नेता लोग हैं वो विरोध कर, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट भेजने से ये क्या कहते हैं, यह कोई ऐसा नहीं है कि उसे न्याय मिल जाएगा अर्नब रंजन गोस्वामी को। ट्विटर पर ट्वीट करने से नहीं न्याय मिलता है, उसके लिए आवाज़ उठानी होगी। जो भ्रष्ट नेता राजनेता जो महाराष्ट्र में बैठी हुई सरकार है उसके खिलाफ जोरदार विरोध करना ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ, उसके लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा। सभी पत्रकार भाइयों बंधुओं से अनुरोध है कि हर पूरा ऑल इंडिया में पत्रकार लोगों को एकजुट होकर इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया अर्नब गोस्वामी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अशोभनीय घटना हुई है, इसके लिए हम लोग तीव्र विरोध करेंगे। और जब तक उनका रिहाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और हम लोग अगर उनकी रिहाई नहीं हो तो हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, अनिश्चितकालीन राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास, हाँ, नहीं तो कहीं भी हम लोग कर सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब तक अर्नब गोस्वामी की रिहाई नहीं होती है। क्या कहते हैं, सुरक्षित रूप से हाँ, उन पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, पुलिस या जुल्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सब महाराष्ट्र सरकार के कांग्रेस और शिवसेना के इशारे पर ये सब तानाशाही रवैया अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा रवैया अपनाया है। सुशांत केस को ही दबाने की कोशिश में ऐसे उन पर जोरदार हमला हुआ है कि ताकि ये मुंह बंद करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया है। और फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और इससे हर जगह हर पत्रकार को यूनिटी अपना बन के पत्रकार को विरोध करना चाहिए। जब तक उनके रिहाई नहीं होगी हम लोग आंदोलन करेंगे। और एक बात और, बहुत सारी पत्रकार ऐसा सोच रही है कि तो मुंबई का मामला है, ये बंगाली है तो ये ऐसी बात है, वो क्या कहता है, ये इस तरह से बोलता है या उसे पत्रकारिता करने नहीं आती। ये रही बात। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो पत्रकार एकमात्र पत्रकार है जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। पालघर हत्याकांड जो कि पुलिस के सामने 2 संतों की निर्मम हत्या हुई पुलिस के आंखों के सामने, सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। सीबीआई खामोश है। अब तो सीबीआई पर से भी भरोसा हट गया है, क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में जो है अपराधी किसने मारा उसे खोज करके जांच करके उसे अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर डालना था। और सीबीआई जो है वो 13 जून को हत्या हुई और 14 जून से लेके अभी तक, आज कितना है तारीख, ये आज क्या कहते हैं आपको, नवंबर में है हम लोग, 5 नवंबर है आज 5 नवंबर है। और अभी तक सीबीआई ने क्या किया है? गए थे हत्यारे को खोजने के लिए, खोज रहे हैं कि ड्रग्स का व्यापारी कौन है। ड्रग्स तो सभी जगह बिक रहा है, पुलिस के संरक्षण बिक रहा है, राजधानी पटना में बिक रहा है, मुंबई में तो बिकती ही है, कोई नई बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या कहते हैं, CID IB किस चीज़ का सैलरी लेती है भाई? कि जब आप अपराधियों को पकड़ते ही नहीं हैं, खामोश रहते हैं और रुपया ले दे करके आप मामला शांत कर देते हैं। और मुंबई पुलिस अगर ये सुशांत सिंह हत्या राजपूत के मामले में अगर नौटंकी करती रही और अपराधियों को ये क्या कहता है समर्थन देती रही, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो वहाँ मानव व्यापार, बाल व्यापार, बालिका व्यापार जो हो रहा है, अवैध धंधा हो रहा है, वो सब, और ड्रग्स का व्यापारी ये हो रहा है, तो उसमें वो क्या कर रही होगी? जो पीड़ित है उन्हें न्याय कहाँ मिल रहा होगा? देखिए, CBI और सुशांत केस में लिपापोती हो रहा है। इसको बात को दबाने के लिए ही अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है कि बात आपको सब दिन लाइव दबे बात आवाज़ उठाने वाले TV चैनल के अर्नब गोस्वामी बहुत ही हाईलाइट हुए थे। ऐसा कहा जाए कि इंडियन मीडिया का अगर शेर है तो अर्नब रंजन गोस्वामी है, और इस शेर को अगर कैद किया गया है तो वो कैद नहीं रहेगा। और रही बात की पत्रकार जो हैं, जो ईमानदार पत्रकार देश के हैं, विश्व के हैं, वो शांत नहीं रहने वाले हैं। ये जो नौटंकी हो रहा है महाराष्ट्र में,
केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, पूरे भारत में सभी राज्यों में हो रहा है। पुलिस की बर्बरता हो रही है। जो पत्रकार है वो खामोश नहीं होंगे, विशेष रूप से जो ईमानदार पत्रकार है वो कभी खामोश नहीं रहेंगे। जो बिकने वाले पत्रकार हैं, गुलाम है, वो तो गुलाम है, उसके से हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ईमानदार पत्रकार के कारण ही मानव अधिकार की रक्षा हो रही है समाज में। नहीं तो अगर ईमानदार पत्रकार भी अगर बिक जाएगा ना, तो क्या कहते हैं, समाज में क्राइम ग्राफ 1000 गुना बढ़ जाएगा। नहीं, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। सही पत्रकार को एकजुट होकर इससे संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए। और उसे शिवसेना और ये सब क्या नाम है, शिवसेना कांग्रेस का ही ये सब ये गठबंधन से ये सारा ये हो रहा है, मतलब कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, संरक्षण दे रहे हैं ये लोग, माने गिरोह चल रहा है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। पालघर हत्याकांड हुआ जिसमें कि पुलिस के सामने में ही 2 संत और उसके ड्राइवर की हत्या हुई पीट पीट करके। अब पुलिस जो है एकदम मूक मूर्ति की तरह देख रही है। कांग्रेस और शिवसेना की सरकार का गिरोह है जो ये इस तरह का सबका तानाशाही रवैया अर्नब गोस्वामी के साथ अपनाया गया है, गिरफ्तारी किया गया है। घर में घुसकर सुबह सुबह बिना वारंट दिखाए हुए जबरन उसको उठा के ले गए, उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किए। और जो केस 2 साल पहले बंद हो गया था, उस केस को 2 साल बाद इसे खोल करके और उसका फिर क्या कहते हैं, इस सुशांत सिंह हत्याकांड जो है उस पर ये क्या कहता है पर्दा डालने के लिए यह नौटंकी किया गया है। कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुसाइड नोट नहीं था, और ये अभी जो है एक नाइक जो जिस केस में उसको अरेस्ट किया गया उसमें कहा गया है कि सुसाइड नोट है। तो भाई सुसाइड नोट सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में नहीं है, लेकिन हजारों सबूत हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है। और 14 जून से लेकर के अभी तक जो है मुंबई पुलिस नौटंकी ही कर रही है। ये एक तरह से कहा जाए कि जो नौटंकी मुंबई पुलिस कर रही है, इस पर से तो लग रहा है कि मुंबई पुलिस, या कहा जाए कि पुलिस पर से लोगों का भरोसा जो है हटता ही जा रहा है। चाहे मुंबई की पुलिस हो, चाहे राजधानी पटना की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे कोलकाता की पुलिस हो। महाराष्ट्र सरकार का यही है कि सुशांत केस को दबा के उसको खत्म करने के लीपापोती करके इसको केस को दबाना चाहता है। और ये कहता है अर्नब रंजन गोस्वामी को अगर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर ये जो है सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड जो है वो दब जाएगा, ठंडी बस्ती में बंद हो जाएगा। हाँ, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हाँ, इसी कारण उन पर ज़्यादा चोट किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। पत्रकारों के लिए, पत्रकार समाज के लिए समाज का आईना है। पत्रकार लोकतंत्र। ओम प्रकाश मेहता जी, आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे हैं राजधानी पटना के। आप महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम तो महाराष्ट्र सरकार से ही मांग करके अति शीघ्र उनको रिहाई किया जाए। अर्नब रंजन गोस्वामी को शीघ्र रिहाई किया जाए। शीघ्र रिहाई किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आगे दिन ऐसा अशोभनीय कदम, तानाशाही रवैया अपनाना छोड़ दें। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो हम लोग बर्दाश्त, पत्रकार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश मेहता जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, क्योंकि हम सभी को एकजुट होना जरूरी है पत्रकारों के हित में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार।